दोस्तों, अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। इसके इतने ज़्यादा चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो 20 साल पहले से जो यूएस की आर्मी अफ़गानिस्तान में थी, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने अपनी आर्मी फोर्सेस को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। और जैसे जैसे यूएस की जो आर्मी है वो वापस जा रही थी, वैसे वैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान अपने पाँव पसारते जा रहा था। इसलिए ये जो न्यूज़ है, ये इन दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट की जो न्यूज़ है, ये कुछ ज़्यादा ही चर्चे में थी। तो ये तालिबान सबसे पहले जो समझते हैं कि ये तालिबान कौन है, तालिबान कोई कंट्री तो है नहीं, तो ये तालिबान आए कहाँ से और ये अफ़गानिस्तान पे क्यों कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि तालिबान ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, काबुल पे कब्ज़ा कर लिया है, राष्ट्रपति भवन पे अब तालिबानियों का कब्ज़ा है और जो राष्ट्रपति हैं अफ़गानिस्तान के, वो अपना देश छोड़ करके जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और वो इसलिए है क्योंकि 20 साल पहले भी एक बार अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हुआ करता था। उस समय जितने भी सिविलियंस हैं, जो भी सिटीज़न हैं, उन सब के मानव अधिकार को छीन लिया गया था। वो बहुत ही सख्त कानून लागू करते थे। आज भी तालिबानियों का यही कहना है कि वो सरिया कानून लागू करेंगे। वो पहले भी उनका यही कहना था और आज भी उनका यही कहना है। ये सरिया कानून क्या है? सरिया कानून एक तरीके का बहुत ही सख्त कानून है, स्ट्रिक्ट कानून है, जो कि इस्लाम में इन लोगों को लगता है कि जो इस्लाम फॉलो किया जा रहा है अफ़गानिस्तान में वो गलत है, बिल्कुल कट्टरता होनी चाहिए और इसलिए वो सरिया कानून लाने जा रहे हैं। जब 20 साल पहले तालिबान यहाँ पे थे अफ़गानिस्तान में, तब उन लोगों ने कुछ ऐसे ही सख्त कानून लगाए थे, जैसे कि जो भी बच्चे हैं, वो लड़कियां जो मेनली हैं, वो लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी, कॉलेज नहीं जा सकती थी, जॉब नहीं कर सकती थी और अगर उन्हें किसी वजह से कहीं बाहर भी जाना हुआ तो उनके साथ उनके फैमिली का कोई भी एक मेल मेंबर होना ज़रूरी होता था। लड़कों के लिए दाढ़ी बढ़ानी ज़रूरी होती थी, 5 टाइम नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होता था और ऐसे ही कुछ बहुत सारे कानून थे जो कि उन लोगों ने लागू किए थे और अगर कोई इस कानून को नहीं मानता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। अब बात यह है कि बहुत लोग ये भी कर रहे हैं क्योंकि काबुल पे, अफ़गानिस्तान पे पूरी तरीके से तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का, कुछ देश का भी ये कहना है कि ये जो तालिबान है ये पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये कुछ नया तालिबान है। और वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने काबुल पे कब्ज़ा किया कि वहाँ पे कोई भी दंगा नहीं हुआ, कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ, किसी तरीके का कत्लेआम नहीं हुआ, तो लोगों को लग रहा है कि शायद तालिबान बदल गया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैं एक फ़ोटो ऐड करी हूँ, पिक्चर ऐड करी हूँ, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के जो इमाम हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो 12 साल से 40 साल तक के बीच की जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके उन लोगों को दें जो कि विडो भी हैं या फिर जो अनमैरिड है, ताकि उन सब से तालिबान अपने जो मिलिटेंट है उनकी शादी करवा सकें। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून है? और साथ ही साथ एक और वीडियो ऐड कर रही हूँ जिसमें कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि लोग, जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, वो अपना देश छोड़ने के लिए कैसे उतावले हुए पड़े हैं, कैसे भाग रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है काबुल एयरपोर्ट के बाहर का और वहाँ पे क्योंकि जितने भी जो दूसरी कंट्री हैं वो अपने जो वहाँ पे दूत जो बैठे हुए हैं, वो राजदूत, उनको लेकर के वापस आने के लिए कह रही है। जो भी सिविलियन है उनको वापस लाने के लिए अपने अपने विमान भेज रही हैं और उन विमानों पे जितने भी जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो नॉर्मल जो सिविलियन है, वो किस तरीके से विमान पर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, अपना देश छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये जो तालिबान हैं ये कितने चेंज हुए हैं और लोगों के मन में तालिबान को लेकर के कितना ज़्यादा खौफ है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं इस वीडियो में कि ये तालिबान है कौन, कहाँ से आए थे। दूसरी बात ये कि
20 साल से अमेरिका की आर्मी, यूएस की आर्मी यहाँ पे क्या कर रही थी और अब यूएस ने अपनी आर्मी को वापस क्यों बुला लिया है। और तीसरी बात ये कि इन सब चीज़ों का भारत पे क्या असर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तालिबान कौन थे और कहाँ से आए थे। इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, लेकिन हम हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। हम चलते हैं 1979 में। 1979 में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आई थी। सोवियत यूनियन वहाँ पे 10 साल तक थी और सोवियत यूनियन की देखरेख में ही वहाँ पे अफ़गानिस्तान में एक पार्टी फॉर्म हुई थी, पीडीपीए। और ये जो पीडीपीए की जो गवर्नमेंट थी, ये इसका ज़्यादा फोकस जो था ये था डेवलपमेंट पे। और जो कि पीडीपीए के आने से वहाँ पे जो अफ़गानी जो लोग थे, जो बहुत ही कट्टरवादी अफ़गानी थे, वो बिल्कुल भी इस पार्टी को पसंद नहीं करते थे और वो इस पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे बिल्कुल ही कट्टरवादी कानून लाना। अब ये जब पीडीपीए की जो गवर्नमेंट थी, इसको गिराने के लिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दिए थे हर तरीके से। लेकिन मुसीबत तब शुरू हो गई थी जब इस जो अफ़गानी जो मिलिटेंट थे, एक मिलिटेंट की तरह ये बन गए थे, लड़ाके बन गए थे, क्योंकि वो हर तरीके से गवर्नमेंट को परेशान किया करते थे। तो ये जितने भी जो मिलिटेंट थे, इनको सपोर्ट मिलने लगा था यूएस से, पाकिस्तान से और जो मिडल ईस्ट की जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ से। यूएस जो था वो पूरी तरीके से इन मिलिटेंट को सपोर्ट करता था कि जाओ तुम अपनी गवर्नमेंट से लड़ो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आर्म्स से हो या फिर ट्रेनिंग के थ्रू हो। लेकिन अमेरिका कभी भी डायरेक्ट ये काम नहीं करता था। वो जो भी करता था वो पाकिस्तान के थ्रू करता था। मतलब जितने भी जो आर्म्स है वो पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से फिर आईएसआई उन्हें इन अफ़गानियों को देता था, इन मिलिटेंट को देता था। तो सारे आर्म्स भी उनके पास मौजूद रहते थे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, आईएसआई उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देता था। और कुछ जो मिडिल ईस्ट के भी जो कंट्रीज़ थे वो भी इन्हें पैसा भेजा करते थे, फाइनेंशियली हेल्प किया करते थे। तो ये एक तरीके से बहुत ही ताकतवर हो गए थे। फिर 1992 में अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए पेशावर एकॉर्ड साइन किए गए, जिसके चलते अफ़गानिस्तान को इस्लामिक स्टेट होने का रिकॉग्निशन मिला और एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई। लेकिन ये सब होते के साथ ही अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर शुरू होने का कारण क्या था कि ये जो मिलिटेंट थे, लड़ाके थे, ये इन्होंने अपनी अलग अलग ग्रुप बना ली थी और वो बहुत ही ताकतवर भी हो गए थे। उसी में से एक ग्रुप था जिसका नाम था हिज़्ब-ए इस्लामिक गुलबदन पार्टी, जिसने नई गवर्नमेंट को मानने से साफ इनकार कर दिया था और फिर काबुल को अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई थी। 1992 से 1996 तक ये सिविल वॉर चली थी और सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। 1994 में ये तालिब शब्द सामने आया। तालिब शब्द का मतलब ही है रिलीजियस स्टूडेंट्स और फिर जाके फॉर्मेशन होता है तालिबान का। मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में 50 स्टूडेंट्स को लेकर एक ग्रुप बनाया जिसको कि उन्होंने तालिबान कहा और एक महीने के भीतर 15,000 स्टूडेंट का ये पूरा ग्रुप बन गया। अफ़गानिस्तान में सिर्फ कुछ ही सिटीज़ ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जैसे काबुल, कंधार। बाकी ज़्यादातर एरिया जो है वो रूरल है और रूरल में इन मिलिटेंट्स की बहुत ही अच्छी पकड़ थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था जब गांव-गांव से लोग आया करते थे मुजाहिदीन बनने के लिए। तो यहाँ से तालिबान पिक्चर में आता है। 2 साल के अंदर अंदर पूरा कंट्रोल इन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया था। इन लोगों का मानना था कि जो इस्लामिज़्म है जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है वो गलत तरीके से चल रहा है। यहाँ पे वो लोग पूरी तरीके से कट्टरता लाना चाहते थे इस्लाम में। काबुल पे, कंधार पे, हर जगहों पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया था और गाँवों में तो इनकी पकड़ पहले से ही थी और अब शहरों में भी ये घुस चुके थे। ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ 2 साल के भीतर। अब अमेरिका की आर्मी अफ़गानिस्तान में क्यों आई थी? 2001 में जब WTC पे अलकायदा ने हमला किया था, तब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान जाने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उस समय ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट किया करता था। बहुत सारे आतंकवादी संगठन अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट करते थे, क्योंकि तालिबान से उन्हें हर तरीके से सपोर्ट मिला करता था। इन्हीं सब कारणों से अमेरिका अपनी इतनी बड़ी आर्मी को अफ़गानिस्तान में भेज दिया था। अमेरिका ने इन 20 सालों में लगभग $3 ट्रिलियन खर्च कर चुका है यहाँ पे, जिसमें कि
ज़्यादातर पैसा सिर्फ तालिबान से लड़ने में खर्च हो गया है और अब जब अमेरिका को कोई खासा मतलब नहीं रह गया है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पहले ही मर चुका है, तो अमेरिका ने घोषणा कर दी है अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए। और तालिबान के साथ बातचीत में भी अमेरिका ने सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि तालिबान अपने कंट्रोल वाले इलाके में अल-कायदा की गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से वापस जाने से भारत पे क्या असर होगा। अफ़गानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पड़ोसी मुल्क है और अगर तालिबान का पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हो जाता है तो आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक बार पहले भी हमारे प्लेन को हाईजैक करके कांधार उतार लिया गया था, क्योंकि उस समय भी तालिबान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और इसीलिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबसे सेफ जगह अफ़गानिस्तान ही लगी थी। ओसामा बिन लादेन भी सालों तक अपने पूरे काम को अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट करता था। तो अगर तालिबान का रूल हो जाता है तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी आतंकवाद की। भारत अब तक बहुत भारी मात्रा में करीब 2200 करोड़ रुपए अफ़गानिस्तान में निवेश कर चुका है, लेकिन अब तालिबान के आने के बाद ये नहीं कहा जा सकता है कि जो निवेश किया हुआ पैसा है वो कब तक वहाँ पे रहेगा या फिर उसे पूरी तरीके से बंद करा दिया जाएगा, चाहे वो जिस भी सेक्टर में हो। हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है तालिबान के आने के बाद भारत ने जितने भी पैसे लगाए हैं वो सभी के सभी डूब जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो घटना है, ये पूरी जो चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी कि ये तालिबान कौन है, ये अफ़गानिस्तान पे पूरी तरीके से कब्ज़ा क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि अमेरिका यहाँ पे क्यों आई थी और अमेरिका वापस क्यों जा रही है, और इन सब का भारत पे क्या असर होगा। ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।